हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा और शायद बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हिंदू स्कॉलर्स ने ही, हिंदू आचार्यों ने ही, वैदिक आचार्यों ने ही गॉड को लेके उनका जो है रेफ्यूटेशन किया है। आप बहुत सुन के कुछ लोग शॉक्ड होंगे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा हिंदुज़म का यही एक नोशन देखा है कि हम लोग गॉड पे बिलीव करते हैं और ये बहुत ही फंडामेंटल बिलीफ है। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि गॉड एक वैदिक धर्म में बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है कि उसके ऊपर कि कोई ना कोई विचार होना बहुत नेसेसरी है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, एग्नोस्टिक नहीं बन सकते उसके ऊपर एकदम से, कोई ना कोई विचार होना आवश्यक है। तो वैसे कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो है नेसेसरली हर कोई हिंदुइज्म में गॉड को मानता है। और ये कोई नया थॉट भी नहीं है, ये मैं आपको कुछ ऐसे आचार्यों द्वारा कोट करे हुए थॉट्स बताऊंगा और उनके आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि हज़ारों हज़ारों साल पुराने हैं। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि ये हिंदुइज्म में नया न्यू हिंदुइज्म है, बल्कि ये न्यू हिंदुइज्म नहीं है, बल्कि ये हिंदुइज्म का एक बहुत ही ज़्यादा मानने वाला सेक्ट है, या एक बहुत ही कि बड़ा बिलीफ टाइप का, एक बहुत ही बड़ा संप्रदाय है जो इस टाइप के स्कूल्स या इस टाइप के थॉट को मानता है कि जो है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइए हम कुछ आचार्यों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं गॉड के खिलाफ और जो कि हिंदू हैं। तो जो सबसे पहला स्कूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सबसे पहला इस नंबर में ही नहीं बल्कि सबसे पहला दर्शन भी होने वाला है, जिसको हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही एंशेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सांख्य दर्शन करके एक फ़िलॉसफी है। और इससे कहीं ना कहीं ये भी प्रूव होता है कि जो है ये हिंदू थियोलॉजी में या हिंदू जो बिलीफ है उसमें सबसे पहले अगर कोई फ़िलॉसफी आई थी तो वो एथिस्टिक थी, या कहा जाए कि उसको ईश्वर की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ लोग आर्ग्यू ये भी करते हैं कि जो अर्ली वैशेषिक है वो भी एथिस्टिक ही थी, यानी कि एथिस्ट इन द सेंस कि वो गॉड पे बिलीफ नहीं करती थी तो सारी वैशेषिक से लेके सांख्य न्याय सारे आस्तिक स्कूल्स हैं। जब हम बात करें इसके बारे में कि जो है वैदिक आस्तिक नास्तिक के डेफिनेशंस के बारे में, तो तब तो आस्तिक हैं सारे के सारे, क्योंकि आस्तिक का वो बिलीव करता है, उस टाइप से तो सारे आस्तिक हैं। लेकिन इन सब के ये बिलीफ सिस्टम्स थे कि गॉड या तो एग्जिस्ट नहीं करता है या तो एग्जिस्ट करता भी है तो वो क्रिएटर गॉड नहीं करता है। तो हम जो सबसे पहले जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो ऑफकोर्स सांख्य है। से एक बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट आता है जिसका नाम युक्ति दीपिका है, जो कि सांख्य कारिका का एक ऐसा ग्रंथ है जो सांख्य कारिका के ऊपर भाष्य है। बेसिकली सांख्य कारिका एक एथिस्टिक सांख्य का जो है प्रोपोनेंट का एक, जिनका नाम ईश्वर कृष्ण है, और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था सबसे पहले सांख्य कारिका। उसके ऊपर ये एक कमेंट्री आई है युक्ति दीपिका, जिससे ये आर्ग्यूमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो सबसे पहले आपको आर्ग्यूमेंट समझाने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ पे उत्तर पक्ष क्या है? उत्तर पक्ष ये है कि जगत का निमित्त कारण ईश्वर है। जितने भी कार्य होते हैं, कार्य जिस भी चीज़ का स्टार्ट होता है और जो भी चीज़ चेंज होती है वो कार्य कहलाती है, यानी कि प्रागाभाव प्रतियोगित्व। अब यहाँ पे बात है कि कार्य जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का बुद्धि, यानी कि कोई ना कोई ज्ञान वाला, यानी कि कोई ना कोई ऐसा जो कॉन्शियस हो, अवेयर होकर उसको बनाता है। यानी कि जितनी भी स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि एक इफ़ेक्ट हैं, उन सब का कोई ऐसा कॉन्शियस अवेयर होकर कोई बनाने वाला निमित्त कारण होता है, और जिसको ही निमित्त कारण बोलते हैं। बेसिकली निमित्त कारण बोलते ही उसको है कि जो कॉन्शियस होकर अवेयर होकर किसी चीज़ को बनाता है। तो ये बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ जो इफ़ेक्ट है उसका कोई ना कोई कॉन्शियस कॉज होना नेसेसरी है। ये जो जिसको ये रिफ्यूट कर रहे हैं उस स्कूल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब ये रिफ्यूट कैसे करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपको बताना। अब देखिए, ये रिफ्यूट इसको ऐसे करते हैं। अब ये तो जो मैंने आपको पॉइंट दिए वो थे पूर्व पक्ष के, यानी कि जो अपोनेंट है उसके आर्ग्यूमेंट्स का है गॉड को प्रूव करने के लिए। अब ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसको रिफ्यूट करने के लिए देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप ये जो बोल रहे हो कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक कॉन्शियस जो होता है निमित्त कारण होता है, यानी कि कोई ना कोई इफेक्ट है, कोई भी चीज़ इफेक्ट है तो उसको कोई कॉन्शियसली बनाएगा ही। जैसे एक चीज़ का एफिशिएंट, जैसे एक चीज़ का मान लो उपादान कारण है, मटेरियल क्लॉज है, तो वैसे ही ये मानते हैं
जो मतलब ऑपोजिशन है वो मानता है कि एक निमित्त कारण है जो कि हमेशा एक कॉन्शियस कॉज जो है इफेक्ट के पीछे रहेगा ही। तो वो यही बोल रहे हैं, तो इसको निगेट कर रहे हैं वो ये कहते हुए कि जैसे पेड़ आदि होते हैं या आपके जो घास आदि होते हैं या आपके जो भूकंप होते हैं या बहुत ऐसे नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं जिनके पीछे आप कोई नेचुरल कॉज ही देखते हो, ना कि उसके पीछे कोई कॉन्शियस कॉज देखते हो। ठीक है, तो वो इसको रिफ्यूट इस तरीके से पहले तो ये रेफ्यूटेशन देते हैं। अब दूसरा ये रेफ्यूटेशन देते हैं कि अब सांख्य की और मतलब कि दर्शनों की एक प्रक्रिया होती है। दर्शनों की एक प्रक्रिया क्या होती है कि बुद्धि जो होता है यानी कि जो मन होता है हमारा, वो प्रकृति यानी प्रधान का विकृति है। अब विकृति का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मिट्टी ले लो और घड़ा ले लो, तो मिट्टी जो है प्रकृति है किसकी, घड़ा की। प्रकृति मतलब कारण, अब विकृति क्या है, घड़ा है, यानी मिट्टी से घड़ा बना है। तो यानी कि जो प्रकृति होता है तुम्हारा, ये बनता है ये इससे बनता है तुम्हारा महत यानी मन, जो मन होता है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये बेसिकली क्या दे रहे हैं कि जो है मन बाद में क्रिएट हुआ। ठीक है, अब मन के बिना तो कभी ज्ञान नहीं होता है, ना मन के बिना कहीं पे स्मृति रहती है। अब ना मन के बिना कभी जो है कोई सोचता है, मन के साथ ही ये सब होता है। मन के बिना कोई सोचता नहीं है, मन के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है, मन के बिना मेमोरी कहीं पे स्टोर नहीं होती है। तो जो है प्रधान यानी प्रकृति को जो है उसको सत्वरा स्तंभ, उस पर जो है सत्वरा स्तंभ का विनाश करके जो है आप प्रकृति से आप जो ये बोल रहे हैं कि प्रकृति को उसने कंट्रोल करके सृष्टि बनाई, लेकिन प्रकृति जब थी और जिस टाइम पे ईश्वर था उस टाइम पे वो उसके अंदर मन या ज्ञान कैसे था, क्योंकि मन और ज्ञान जो होता है उत्पन्न होता है आपके माइंड से। अब जो माइंड होता है वो तो स्वयं उत्पन्न कब होता है, प्रकृति के बाद उत्पन्न होता है। यानी प्रकृति जब क्रिएट हो जाती है उसके बाद की एक जो है विकृति है ये तो, यानी कि प्रकृति के टाइम पे तो मन है ही नहीं। तो बेसिकली इनका आर्ग्यूमेंट अगर इजी इंग्लिश में समझाऊँ मैं इंग्लिश टर्म्स में, तो ऐसा है कि जो माइंड है उसके बिना नॉलेज पॉसिबल नहीं है इनके हिसाब से। यानी कि जहाँ भी आप माइंड देखोगे ना, जहाँ भी माइंड देखोगे वहीं पे नॉलेज देखोगे। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इसका कि माइंड के बिना नॉलेज होती है। किसी को भी स्मृति होती है यानी मेमोरी होती है कहीं पे स्टोर इसकी, वो रीजनिंग करता है, वो सोचता है किसी चीज़ को बनाने का, तो उसके पीछे एक माइंड हमेशा रहता है जो कि प्रकृति से बना होता है। अब ईश्वर ने ये बनाने का सोचा, लेकिन सोचने के लिए तो मन चाहिए, लेकिन मन तो प्रकृति के बाद पैदा हो रहा है, तो प्रकृति के टाइम पे मन ही नहीं है तो सोच कैसे रहा है। बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अब जो दूसरा पक्ष है उसको यहाँ पे रखते हैं। अब दूसरा पक्ष क्या बोलता है, दूसरा पक्ष ये बोलता है कि नहीं भाई, जो ईश्वर है ना उसके पास बिना मन के यानी बिना माइंड के भी नॉलेज हो सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल है। यानी कि भले ही माइंड और नॉलेज में कॉजैलिटी हो, यानी कि मतलब कि बिना इंसानों के लिए बिना माइंड के नॉलेज नहीं हो सकती, या बिना माइंड के स्मृति नहीं हो सकती, बिना माइंड के रीजनिंग नहीं हो सकती, लेकिन गॉड क्योंकि ऑल पावरफुल है उसमें ये नॉलेज जो है वो नेचर है उसका। मतलब एक तो होती क्वालिटी एक्सीडेंटल जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं, एक तो होता है नेचर किसी चीज़ का। तो गॉड का नेचर ही होना है ज्ञानवान, यानी कि वो नेचर से बाय नेचर वो जो है नॉलेज है उसके अंदर। तो इसके खिलाफ भी वो आर्ग्यूमेंट देते हैं। इसके खिलाफ वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो बेसिकली बोलते हैं अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपके पास इसके लिए क्या उदाहरण है कि कोई भी जो आपका जो ज्ञान है वो बिना मन के रह सकता है। पहली बात तो आपके पास इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट है, आपने बोल दिया कि जो है ईश्वर के पास मन नहीं है लेकिन ज्ञान है। अब इसके लिए आपको हिंदू दर्शन में एक नेसेसरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं दृष्टांत, जिसका मतलब एग्जाम्पल। तो आपके पास क्या कोई एग्जाम्पल है इस बात को प्रूव करने का? क्या आपने कहीं जाके देखा है कि जो मन होता है उसके बिना अतिरिक्त भी ज्ञान होता है किसी को? अब बोलते हैं अगर आपके पास दृष्टांत नहीं है, यानी कि आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, और तब भी गॉड पे ये चीज़ अप्लाई हो सकता है कि जो है गॉड के लिए एग्जाम्पल नहीं है, तब भी हो सकता है गॉड के पास ये क्वालिटी हो, तब तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे सुख होता है हमारा और दुख होता है, तो जो दुख होता है वो हमेशा ऐसे देखा जाता है कि जो दुख होता है वो हमेशा किसी चीज़ का कम होना होता है, और दुख हमेशा मन में होता है, मन के बिना दुख नहीं होता है। तो जैसे आप ईश्वर के अंदर ज्ञान मान रहे हो बिना मन के, तो मैं ईश्वर के अंदर ऐसा क्यों ना मानूँ कि वो दुखी भी है बिना मन के? उसके अंदर एक ही क्वालिटी क्यों आएगा? आप
वो बेसिकली आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि आप ऐसे तो फिर कोई भी क्वालिटी बोल दोगे कि वो गॉड के अंदर है, कोई भी क्वालिटी बोल दोगे आप जो कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, वो सारी क्वालिटीज़ गॉड के अंदर मान लेनी चाहिए तब तो, क्योंकि आपके हिसाब से कोई चीज़ दृष्टांत ना हो, यानी कि उसका एग्जाम्पल ना भी हो, तब भी वो हो सकता है कि वैलिड हो। तब तो हम बोल रहे हैं कि गॉड के अंदर आपके पास ऐसा क्या रीजनिंग है ये बोलेगा कि गॉड दुखी नहीं है। क्या पता गॉड दुखी हो इसलिए उसने जो है दुनिया को बना दिया और दुखी ये देखने के लिए कि मैं अकेले दुखी ना हूँ, सबको दुखी कर दूँ क्या पता ऐसा कुछ हो। तो वो इस तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, ये आर्ग्यूमेंटेशन यहाँ पे एंड होता है इनके बुक में। इसके आगे ये नहीं मानते कि इसके आगे इसका कोई उत्तर है। हो सकता है उत्तर हो सकता नहीं उत्तर हो। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा। अब हम दूसरे स्कॉलर के बारे में बात करते हैं। जो दूसरे स्कॉलर हैं सांख्य के, वो भी बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर है सांख्य के, और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट रखा है। और वो आर्ग्यूमेंट आज आपको लगेगा बहुत ही शॉकिंग कि आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो आज का आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली नहीं है, वो बहुत ही पुराना आर्ग्यूमेंट है। और उस आर्ग्यूमेंट में इतना ज़्यादा अपील है कि वो आज भी इतना ही अपीलिंग लगता है जितना आज से 1000 साल पहले लगता था। तो वो आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है, जो जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड को लेके ये खंडन है, ये एज एन प्योर गॉड के कॉन्सेप्ट को लेके नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है कि गॉड जो है फॉर्मलेस है, गॉड फॉर्मलेस है, यानी कि उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है, उसका कोई पैर नहीं है, उसकी कोई बुद्धि नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, और वो कोई स्पेस में लिमिटेड नहीं है, वो कोई स्ट्रक्चर उसका नहीं है और कोई फॉर्म या शेप नहीं है उसका। तो आर्ग्यूमेंट कुछ वो ऐसा देते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि गॉड फॉर्मलेस है, तो भाई वो किसी भी चीज़ को क्रिएट ही नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को आप फॉर्मलेस रह के कैसे क्रिएट करोगे? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने घड़ा बनाया तो मिट्टी और मेरे हाथ का संयोग हुआ, और उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए मैंने मिट्टी को, और उसके बाद आउटकम क्या निकला? घड़ा बन गया। मैंने जो है मान लो मैंने घर बनाया, तो किसी ने घर बनाया तो उसको हर चीज़ों के साथ संयोग करना पड़ा, ईंट के साथ संयोग करना पड़े अपने हाथ का। मतलब बेसिकली एक बॉडी पार्ट या एक फॉर्म जो होता है, कोई चीज़ जो फॉर्म वाली होती है, वही चीज़ रियल चेंज ला के आ सकती है किसी ऐसी चीज़ में जो कि जिसमें पहले से फॉर्म है। मतलब कि आप समझ रहे होगे, बहुत इजी चीज़ है, इसको एक्सप्लेन भी क्या करना है। बेसिकली बात यही है कि निराकार जो चीज़ होती है वो किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक्चुअल चेंज ही नहीं लेके आ सकती किसी चीज़ में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बता दूँ। यहाँ पे बात ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सामान्य कारण होता है, उसमें निराकार चीज़ें एक्चुअल में कॉज करती हैं तुम्हारे चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ निमित्त कारण की, और बात कर रहा हूँ उपादान कारण की। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस भी तो निराकार होती हैं, लेकिन वो तो साकार चीज़ों को कॉज करती हैं। तो इसके ऊपर सांख्य का बहुत ही क्लियर मत है कि पहली बात तो महत यानी मन साकार है स्वयं, मन का परिणाम ही विचार है, इमोशंस हैं। तो जो मन है वो जो कारण है और कार्य है, यानी कि दोनों के क्वालिटीज़ और दोनों के स्वरूप सेम होते हैं। तो इसलिए स्वरूप सेम है, तो इसका मतलब बेसिक है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो विचार होता है उसका भी एक फॉर्म होता है, वो भी निराकार नहीं होता है। और बेसिक यही है कि निराकार नहीं हो सकते, तो आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। दूसरी बात जो डेफिनेशन होती है निराकारता की, वो ये होती है कि जिसका स्पेशल एंड ना हो, यानी कि स्पेस में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे उसका एंड होता हो। अब जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जैसे आप नंबर्स को ले लो या आप ले लो आपके थॉट्स को, ये तो इसका कोई स्पेशल लोकेशन ही नहीं है। ये यानी कि स्पेस में रहने के कन्वेंशन से ही एक तरीके से बाहर है। ये इन कन्वेंशन से ही बाहर है कि साकार निराकारता, इस कन्वेंशन से बाहर बोल सकते हो आप इसको। मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ, ये कोई सांख्य का पर्सपेक्टिव यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मैं सांख्य का साकार ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि परिणाम ही है वो एट द एंड मन का, और मन स्वयं साकार है, तो उसका परिणाम कैसे निराकार होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट सांख्य पर्सपेक्टिव से आप नहीं दे सकते हो, है ना। सिंपल बात है। अब ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए जो सांख्य के स्कॉलर्स ने दिए हैं। अब हम
कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने वाले हैं आपको जो कि थोड़े मीमांसा के स्कॉलर्स ने दिए हैं, तो वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वो अब हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले